अब ये सब होता देख शबरी से रहा नहीं गया और वो उस जगह को छोड़कर चली गई। अपनी मृत्यु से पहले ऋषि मतंग ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे। उनकी अटूट भक्ति देखकर आसपास के सभी लोग उनकी हंसी उड़ाते और कहते कि तुम व्यर्थ ही उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। अब ये देख लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए और हजारों प्रश्न उन्हें घेरने लगे। ये कथा है त्रेता युग की, जब भिल जनजाति यानी भिल ट्राइब में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा शबरी। शबरी बचपन से ही बहुत करुणादायक और भगवान के प्रति समर्पित रही थी। उनके समुदाय में पशु बलि देना बहुत आम बात थी। जैसे जैसे शबरी अपनी युवा अवस्था में पहुंची, उनसे इस पशु बलि को देखा नहीं गया और उन्होंने इसका विरोध भी किया। पर जब किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उस समुदाय को छोड़कर वन में चली गई और किसी ऋषि के आश्रम में आश्रय लेने को ठाना और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर जिस भी आश्रम में वो जाती, वहाँ के ऋषि उन्हें ये कहकर ठुकरा देते कि तुम नीची जात की हो। पर एक दिन शबरी ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंची और वहाँ ऋषिराज ने उन्हें स्वीकारा और तब से शबरी वहीं रहने लगी। शबरी उस आश्रम में रहकर ऋषि मतंग की बहुत सेवा करती और उनकी हर बात मानती। वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा उन्हीं की भक्ति में खोई रहती, पूजा पाठ करती और पवित्रता से रहती। पर एक दिन ऋषि मतंग बहुत बूढ़े हो चले थे और जब उन्हें यमदूतों ने घेरा, यानी उनके मृत्यु का समय जब नजदीक आया, तो उन्होंने शबरी के द्वारा किए गई सेवा और भक्ति के कारण उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम पधारेंगे। जिसे सुन शबरी फूली ना समाई। पर दुखदवश एक दिन ऋषि मतंग का देहांत हो गया और शबरी अकेले और अलग अपनी कुटिया में रहने लगी। कई वर्ष बीते, पर भगवान राम के शबरी के कुटिया में पधारने के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, जिसे देख शबरी मन ही मन बहुत उदास हो जाती। पर उन्हें अपनी आस्था और ऋषि द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो हर रोज अपनी कुटिया की सफाई करती और उसे अच्छे से सजा देती, ये सोचकर कि भगवान राम किसी भी दिन उनके कुटिया में पधार सकते हैं। हर रोज इंतजार करती और उन्हीं के इस इंतजार को देखकर आस पड़ोस के लोग सभी उनकी हंसी उड़ाते, ये कहकर कि भगवान राम तुम जैसी नीची जात की औरत के घर में कभी नहीं पधारेंगे। सीता माँ के रावण द्वारा हरण के बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकले, तब उन्होंने पूरा दंडकारण्य वन खोज डाला और उनकी खोज करते करते वो पंपा सरोवर के निकट पहुंचे, जहां सभी आसपास के लोग भगवान राम को अपनी ओर आते देख आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि भगवान राम शबरी से मिलने के लिए उनकी कुटिया में पधारने वाले हैं। इसी उल्लास में वो शबरी के पास पहुंचे और भगवान राम के आगमन की सारी खबर सुनाई, जिसके बाद शबरी को स्वर्ग जैसा एहसास हुआ और वो अपनी कुटिया की सफाई कर उसे अच्छे से सजाकर जंगल से कुछ जंगली बेर लेने चली गई। फिर भगवान राम शबरी की कुटिया के आगे पहुंचे, जहां उनकी भेंट आखिरकार शबरी से हुई। शबरी उनके चरणों में गिर फूट फूट कर रोई और उन्हें अपने इस वर्षों लंबे प्रतीक्षा और आशीर्वाद की बात बताई। और फिर भगवान राम उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए, उस वरदान को पूरा करने के लिए शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी ने भगवान राम का स्वागत बहुत सादर पूर्वक किया और उन्हें एक पवित्र स्थान पर बिठाया। अब क्योंकि शबरी का आहार केवल फल और फूल ही थे, इसीलिए उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण के खाने के लिए उनके आगे कुछ बेर रखे। अब जैसे ही भगवान राम ने एक बेर खाने के लिए उठाया, वैसे ही शबरी ने उन्हें रोक दिया, ये कहकर कि ये बेर खराब या खट्टा भी हो सकता है। जिसके बाद शबरी ने वो किया जिसे देख भगवान राम का मन गदगद हो गया। शबरी एक एक कर बेर उठाती और उन्हें हल्का सा चखती कि बेर खराब है या मीठे, और जो बेर खराब या खट्टे थे वो उन्हें फेंक देती और मीठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण को दे देती। भगवान राम उन बेरों को बड़े प्यार से खाते और लक्ष्मण उन बेरों को हाथ में रख कुछ देर सोचते और फिर उन बेरों को फेंक देते। और जब लक्ष्मण जी ने देखा कि उनके भाई तो शबरी के दिए झूठे बेर खाए जा रहे हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भैया, आप इन स्त्री के दिए झूठे बेर क्यों खा रहे हैं?
ये तो अशुद्ध है। जिसके बाद भगवान राम की आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने अपने भाई को समझाया कि ये तो शबरी की आस्था और भक्ति है कि मुझे कोई खराब या खट्टे बेर ना मिले। इसीलिए सच्चे मन और सच्ची आस्था से वो मेरे हित के लिए खुद चख कर दे रही है कि बेर मीठे हैं या खराब। और ये सुनकर लक्ष्मण जी का मन भी कोमल हो गया। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हमेशा शुद्धता और मर्यादा में रहने के लिए जाना जाता है, उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर केवल इसीलिए खाए क्योंकि शबरी को उन बेरों को झूठा करने का कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस अपने प्रभु को मीठे बेर खिलाना चाहती थी। उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर इसीलिए भी खाए क्योंकि ईश्वर की भक्ति जन्म, जाति, शिक्षा या समुदाय तक सीमित नहीं है। औपचारिक या कर्मकांडीय पवित्रता, जाति या सामाजिक रीति रिवाज उनके आगे बहुत छोटी चीजें हैं और ईश्वर वास्तव में भक्त के हृदय से निकलती भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि शबरी के पास हमारे लिए जो कुछ भी है, चाहे कितना छोटा ही क्यों ना हो, यदि प्रेम से अर्पित है तो वो उन्हें स्वीकार है। और वही शबरी के दिए झूठे बेर उनके लिए अमृत से भी ज़्यादा मधुर है। तो ये थी कथा शबरी की। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।